नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी का दृष्टि आईएएस परिवार में स्वागत करता हूं। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा किडनी फेल्योर, जिसको हम लोग किडनी के खराब होने की बात करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इंडिया में देखने को मिल रहा है, खासकर युवा वर्ग में, कि बहुत तेजी से किडनी फेल्योर हो रहा है। देखिए, किडनी फेल्योर होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उस कारण को जानने से पहले किडनी हमारे शरीर में करता क्या है, इसको जान लीजिए। देखिए, किडनी जो है ये हमारे रक्त को साफ करता है, रक्त को छानता है, और रक्त को छानकर उसे यूरिन यानी मूत्र के रूप में शरीर में उसको तैयार करता है और शरीर से बाहर निकालता है, यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। रक्त को छानकर नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, और शरीर में जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी शरीर से बाहर निकालता है। आप यूं कह सकते हैं कि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब आजकल क्या है, मानव के जीवन में जो उनका रहन सहन, जो खान पान और वातावरण में जो परिवर्तन आ रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। ज्यादातर लोग डायबिटीज के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है किडनी फेल्योर का। हाई ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कारण है किडनी फेल्योर का। और एक बात और आपको बता दूं कि ज्यादातर जो लोग पेन किलर, जैसे ही शरीर में कोई समस्या होती है, ज्यादातर जो लोग पेन किलर का सेवन करते हैं ना, यह भी एक कारण है कि किडनी फेल्योर होता है। तो किडनी के फेल्योर होने के ये तमाम कारण आपको मैंने बताया। किडनी करता क्या है, थोड़ा मैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा आपको ये बातें समझाऊंगा। देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक रफ डायग्राम ही है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ब्लड लेकर आने वाली नलियां हैं, जिसे रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। और मानव शरीर में ये वन पेयर यानी एक जोड़ी किडनी पाया जाता है। किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड है, ये अधिवृक्क ग्रंथि कही जाती है। ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, और ये इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। हमारे जीवन में जब कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये किडनी जो होता है, इस किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से, जहां मूत्र यानी यूरिन इकट्ठा होता है, उसे मूत्र नलिका कहा जाता है। देखिए, ये तो स्ट्रक्चर आपको एक मैंने सामान्य सा स्ट्रक्चर बताया कि जो किडनी का स्ट्रक्चर है, लेकिन जो किडनी का जो सबसे मेन काम, जो फंक्शन को जो कंप्लीट करता है, वो है नेफ्रॉन। ये हजारों की संख्या में इसके अंदर छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो होता है बेटा, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है, किडनी की कार्यात्मक इकाई कही जाती है। एक्चुअली नेफ्रॉन करता क्या है, थोड़ा सा इसको एक सिंपल वे में आप समझें एक स्ट्रक्चर के द्वारा। जैसे रक्त है, ये रक्त नेफ्रॉन में आता है, और नेफ्रॉन क्या करता है, रक्त को छानता है। नेफ्रॉन ने रक्त को छाना, तो रक्त को जब छानता है तो जो अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल तो छनकर आता ही है, साथ में उस रक्त के द्वारा यानी जो छनकर कुछ आवश्यक तत्व भी, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वो भी इसके साथ छनकर चले आते हैं फिल्टर होकर।
तो सबसे पहला काम तो नेफ्रॉन रक्त को छानता है, यानी ब्लड को फिल्टर करता है। दूसरा, जो आवश्यक तत्व जो छन कर यूरिन के साथ चले आते हैं, पुनः उसको रीएब्जॉर्प्शन करता है, इसेंशियल एलिमेंट्स को पुनरावशोषण करता है। पहले छानता है, फिर आवश्यक तत्वों को पुनरावशोषण यानी इसेंशियल एलिमेंट्स को रीएब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्प्शन। जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है तो बचा हुआ जो यूरिन है वो मूत्र नलिका के द्वारा, यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, मूत्र नलिका के द्वारा वह शरीर से बाहर निकल जाता है। यह नेफ्रॉन का कार्य होता है। दैट्स व्हाई नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है, जितने भी काम किडनी के होते हैं, मेन काम, वो नेफ्रॉन के द्वारा ही कंप्लीट किए जाते हैं। आई बात समझ में? यानी रक्त को छानता है और यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करता है और यूरिथ्रा के थ्रू शरीर से यूरिन बाहर निकल जाता है। आइए मैं नेफ्रॉन की एक संरचना दिखाता हूं। एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है और उसी को बताऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से नेफ्रॉन आपको समझ में आ जाएगा कि यह नेफ्रॉन करता क्या है। देखिए, ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये संरचना कुछ इस तरीके से ऐसे नली नुमा संरचना बनती हुई आई है और यहां एक कलेक्टिंग डक्ट बना हुआ है। एक संरचना आपको दिख रहा होगा। इसमें जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग, ये जो आपको ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको बाउमेन कैप्सूल कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। ये जो बाउमेन कैप्सूल होता है कप की तरह होता है। देखिए मैंने लिखा भी है कप की तरह, ये कप की तरह होता है। इसका काम क्या होता है, पहले सभी संरचना को समझ लीजिए। ये जो है, ये एक कप की तरह संरचना है जिसको हम लोग बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। ये रेड कलर में जो आपको तार की तरह संरचना दिख रही है, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस हिंदी में कहते हैं केशिका गुच्छ। और ये फिर ये नली ऐसे आगे बढ़ती है और एक हेयरपिन की तरह एक स्ट्रक्चर बन रहा है, हेयरपिन। इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और इस संरचना को प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। फिर ये ट्यूब आगे बढ़ता है, डिसेंडिंग लिम्ब, फिर असेंडिंग लिम्ब, और अंत में ये कलेक्टिंग डक्ट से जो जुड़ता है उसको डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अब देखिए, जो ये बाउमेन कैप्सूल होता है, ये बाउमेन कैप्सूल का काम क्या होता है, ग्लोमेरुलस से छने द्रव को इकट्ठा करना। ये जो ग्लोमेरुलस है, इसके छने द्रव, यानी जो जिस द्रव को ये छानता है उसको ये इकट्ठा करता है। ग्लोमेरुलस के बारे में बता दूं कि जब किडनी खराब होता है तो लोग डायलिसिस कराते हैं हीमोडायलाइजर पे। तो जो डायलिसिस कराते हैं वो तो कृत्रिम तरीका हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। यहां जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस प्राकृतिक डायलाइजर का काम करता है, नेचुरल डायलाइजर का काम करता है, यानी रक्त को प्राकृतिक रूप से छानने का काम करता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस से छने द्रव को ये बाउमेन कैप्सूल इकट्ठा करता है। और दूसरा काम होता है कि यह फिल्ट्रेशन का पहला स्थान होता है। जब रक्त छनता है तो रक्त छनने का पहला स्थान बाउमेन कैप्सूल होता है। क्या होता है? बाउमेन कैप्सूल, जिसको बोमेन संपुट कहते हैं। तो ये हो गया आपका बाउमेन कैप्सूल। अब आते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस के बारे में जानते हैं। ये जो लाल रंग की तारनुमा संरचना दिख रही है, इसको ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि ये केशिकाओं का जाल होता है। केशिकाओं यानी कैपिलरीज का जाल होता है। ये किसका जाल होता है? कैपिलरीज का जाल होता है। और खून को छानना यानी ब्लड को फिल्टर करने में यह मदद करता है ग्लोमेरुलस। तो जो ग्लोमेरुलस जो ब्लड को फिल्टर करता है, उस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन कहा जाता है। यानी ब्लड को फिल्टर करता है और केशिकाओं का एक जाल होता है। कौन? केशिका गुच्छ होता है।
और ये केशिका गुच्छ पानी, यूरिया, ग्लूकोज इत्यादि को बाहर निकालता है। किसको निकालता है? पानी को निकालता है। यूरिया हमारे शरीर में हानिकारक होता है, एक्सेस वाटर निकलेगा, यूरिया को निकालेगा और एक्सेस ग्लूकोज इत्यादि को बाहर निकालने में ये मदद करता है। लेकिन याद रखिएगा, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में कि प्रोटीन और आरबीसी को भी ग्लोमेरुलस बाहर निकालता है। नहीं, ये प्रोटीन और आरबीसी को नहीं निकलने देता। बहुत ही अच्छा काम करता है, रक्त को छानता है, पानी, यूरिया और एक्सेस ग्लूकोज को बाहर निकालता है, लेकिन प्रोटीन और आरबीसी को बाहर निकलने से रोकता है, बाहर निकलने नहीं देता। अगर वो बाहर निकल जाएगा तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो ग्लोमेरुलस रक्त को छानता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन करता है, साथ में पानी, यूरिया, ग्लूकोज को क्या करता है? बाहर निकालता है, लेकिन प्रोटीन और आरबीसी को निकलने नहीं देता। ये केशिका गुच्छ का काम होता है, ग्लोमेरुलस का काम होता है, इसीलिए इसको प्राकृतिक डायलाइजर कहा जाता है। बोमेन संपुट का क्या काम है, ग्लोमेरुलस का क्या काम है, ये बात समझ में आ गया। तीसरा है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है नेफ्रॉन का पहला घुमावदार भाग है। देखिए, नेफ्रॉन का पहला घुमावदार भाग होता है, उसी को हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अधिकतर पुनः अवशोषण यही होता है, जो पुनरावशोषण होता है ना आवश्यक पदार्थों का, जो मैंने बताया है, रीअब्जॉर्प्शन। पूछा जाएगा कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इसेंशियल एलिमेंट्स का नेफ्रॉन कहां करता है? तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में करता है। दूसरी चीज कि लगभग 70% पानी, लवण यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। 70% पानी जो शरीर से निकलता है और खनिज निकलते हैं, मतलब मिनरल्स, उनको यहीं एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। और पुनरावशोषण यही होता है। तो किसका किसका पुनरावशोषण होता है? मान लीजिए ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा तो कमजोर हो जाएंगे, ग्लूकोज का होता है। अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड का होता है। सोडियम आयन का होता है, पानी का होता है। इन सब को ये वापस पुनः ब्लड में भेज देता है। आया बात समझ में? फिर से, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में अवशोषण होता है, रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, पानी, इन सब का अवशोषण होता है और इन्हें पुनः ब्लड में भेज दिया जाता है। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की जानकारी। अब देखो, दूसरा जो घुमावदार भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का दूसरा घुमावदार भाग डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, जो शरीर के अनुसार सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, पीएच को नियंत्रित करता है। शरीर के अनुसार ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और शरीर के पीएच को नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथ में थोड़ी मात्रा में रीएब्जॉर्प्शन भी करता है और सिक्रीशन भी करता है। ये हो गया डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर उससे जुड़ा होता है यहां एक कलेक्टिंग डक्ट्स जुड़ा होता है, जहां कई नेफ्रॉन जाकर खुलते हैं और यहीं पर अंतिम रूप से मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है और यहीं से शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस नेफ्रॉन में मैंने बताया, बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट का, आशा करते हैं कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस आधार पर आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि नेफ्रॉन जो होता है किडनी की कार्यात्मक इकाई क्यों कही जाती है, क्योंकि ये रक्त को छानने का काम करता है और छानने में सबसे पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा जो होता है सिक्रीशन और चौथा अंत में मूत्र बनाकर, यूरिन बनाकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहां अभी एक और स्ट्रक्चर बचा हुआ है, ये जो यू आकार का स्ट्रक्चर है जिसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। जो यू आकार की एक नली होती है, ये यू आकार की नली जो लूप ऑफ हेनले है, ये क्या काम करता है? ये शरीर में पानी और नमक दोनों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। देखिए, सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और मूत्र को गाढ़ा करने में मदद करता है।
दो तरह का लिम्ब आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर में, एक असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जा रहा है, और एक डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ आ रहा है। असेंडिंग लिम्ब जो होता है ऊपर जाने वाला भाग है जो नमक निकालता है, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है नीचे जाने वाला भाग है जो पानी निकालता है। इस तरह से ये पानी और नमक का संतुलन बनाने में मदद करते हैं। तो ये हमारा जो किडनी है, अगर सुचारू रूप से, प्रॉपर रूप से इन सभी कार्यों को अगर पूर्ण कर रहा है, इन सभी कार्यों को अगर अच्छे ढंग से संपन्न कर रहा है, तो यह किडनी लंबे समय तक, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक अपने कार्यों को पूर्ण करता रहेगा। और प्रयास ये हो कि हमें अपने जीवन शैली में एक रूटीन होना चाहिए जिसमें बैलेंस डाइट हो, नियमित व्यायाम हो और आसपास का वातावरण स्वच्छ हो। तो तब हो सकता है कि किडनी लंबे समय तक अच्छे ढंग से कार्य करे। जहां हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा जीवन शैली बदलता है, वातावरण बदलता है, या ऐसे प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, तो या ऐसा खान पान हमारा रहता है जो प्रदूषित खान पान हो, तो किडनी के डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी अच्छा जीवन जिए, सुकून वाली जिंदगी को जिए। और आशा करते हैं कि किडनी और नेफ्रॉन के बारे में जो आपको जानकारी मैंने आप सबको दी है, वो जरूर आप सबको पसंद आएगा और आप सब जरूर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चलिए यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी को पूरे दृष्टि आईएएस परिवार की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।